वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी आर 247। आज हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशंस। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से हम सिंप्लीफिकेशंस को देखेंगे कि सिंप्लीफिकेशंस एक्चुअली किस तरीके से सॉल्व होते हैं। केशन ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशंस इसको सॉल्व करेंगे हम। तो हमारा आज का पहला सिंप्लीफिकेशन है x परसेंटेज ऑफ 800 प्लस 348 बराबर 980। अब सबसे पहले बात मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोई भी सिंप्लीफिकेशन होता है वो किस आधार पर सॉल्व किया जाता है। तो उसको सॉल्व करने का एक तरीका ये होता है कि एक रूल होता है बोर्ड मास रूल। कौन सा होता है? बोर्ड मास रूल। उस बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अगर किसी मान लो कोई एक सिंप्लीफिकेशन दिया गया है, उसमें हमारे पास ऑफ भी है, ठीक है, परसेंटेज भी है, तो हम पहले किसको सॉल्व करेंगे? और डिवाइड भी है और मल्टीप्लाई भी है, तो हम इसको किस हिसाब से सॉल्व करेंगे? तो वो एक रूल होता है। सबसे पहले हम अगर उसमें सॉल्व करेंगे तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को और सब्सट्रैक्शन को। ठीक है, तो हम जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे उसके बाद हिसाब से मैं आपको समझाता रहूँगा कि कहाँ कैसे सॉल्व करना है। ये एक रूल है। ऐसे तो हर कोई अपने अलग अलग तरीके से सॉल्व कर लेगा, लेकिन इस तरीके से सॉल्व करने के लिए ये तरीका ज़रूरी है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखो, x परसेंटेज ऑफ 800 प्लस 348 इजिकल्स टू 980, इस तरह का सवाल दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो, पहले मैं लिख दूँ x परसेंटेज का मतलब होता है 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लग जाएगा, 800 हो जाएगा, प्लस 348 को ऐसे लिख लूँगा, फिर 980। ठीक है, तो परसेंट 20 से 20 खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा 8x प्लस 348 इजिकल्स टू 980। ठीक है, अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे मैं। तो आगे सॉल्व करने में क्या करूँगा कि ये 348 इधर चला जाएगा। ठीक है, 8x की वैल्यू हो जाएगी, 8x बराबर क्या हो जाएगा? 348 इधर लेके आऊँगा, 980। जब भी कोई चीज़ LHS से लेफ्ट हैंड साइड से, सॉरी, LHS से RHS में जाती है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाती है, तो उसके साइन क्या हो जाते हैं? ऑपोजिट साइन हो जाते हैं उनके, ऑपोजिट साइन। यानी कि अगर ये प्लस है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। इधर अगर मल्टीप्लाई है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। ठीक है, सेम ऐसे ही होता है। अगर इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इधर 980 348 का है, प्लस में था, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 348 हो जाएगा। जिसको माइनस करेंगे, 980 में से 348 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 48 प्लस 2 बन के बन जाएगा 50, 350 और 30, यानी कि 32 हो जाएगा। 380, 32 जोड़ने पर 380 होगा, और कितना? 600, और 600 जोड़ेंगे तो 980 हो जाएगा, यानी कि 632 आ जाएगा। ठीक है, 8x बराबर 632। ठीक है, 2 जोड़ो और 30 जोड़ो तो हो जाएगा, हाँ, 632। अब 8x, x की वैल्यू निकालनी है, तो ये देखो इधर मल्टीप्लाई में है ना 8x, ये कुछ इस तरीके से है, तो ये मल्टीप्लाई में 8 है, तो इस 8 को जब मैं इधर लेकर आऊँगा तो क्या है? मैं डिवाइड में हो जाएगा। तो 8x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 632 डिवाइड बाय 8 कर दूंगा। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा, 8 से मैं से काटूंगा, 8 7 से 56। ठीक है, 8 7 से 56, 56 और 63 को मान रहा हूँ मैं, तो 56 आ जाएगा। 56 के बाद 63 जाने के कितने बचेंगे? 56 प्लस 4 प्लस 3 7, तो 8 9 ज़ा 72, यानी कि मेरा आंसर इस हिसाब से बनेगा 79, यानी कि एक कटेगा इससे 79 टाइम, यानी मेरा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है यहाँ पर डी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा बारीकी से कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। इसको चाहो तो आप बिना इतना लिखे भी कर सकते हो, लेकिन ये एकदम बारीकी से बताने के लिए कि एक्चुअल में कैसे साइन चेंज होते हैं, कैसे इधर को जाके डिवाइड होता है, किस तरीके से करा जाता है, ताकि कोई अगर बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से भी शुरू कर रहा है तो उसको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में ये सॉल्व किया कैसे होता है। बाकी बहुत से वीडियो यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, वो बेचारे हवा में कर देते हैं और आंसर ले आते हैं, किसी को समझ में आता कुछ नहीं है कैसे क्या काटा। यहाँ पर मैंने बिल्कुल आपको समझाने की कोशिश की है। करने को तो मैं भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकता था, 980 में से 348 माइनस करता और 800 से 0 काट के डायरेक्ट डिवाइड कर देता, आंसर मेरा 79 आ जाता। लेकिन मेरे को आपको बताना था कि इसको एक्चुअल में सॉल्व कैसे किया जाता है। जब भी कोई चीज़ LHS से RHS में जाती है या RHS से LHS में जाती है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, जैसे कि बराबर के इधर जो हैगा, बराबर के जो इधर है वो है लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये है राइट हैंड साइड, और ये वाला है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये ठीक है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसको राइट हैंड साइड। जब भी कोई चीज़
लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगी तो उनके साइन बदल दिए जाएंगे। ठीक है, ये एक रूल है, इस रूल को आपको पता होना चाहिए, तब आपको आगे परेशानी नहीं होगी। चलिए देखते हैं हमारा अगला अपना सिंप्लीफिकेशन। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, सही है। देखो अब अगला सिंप्लीफिकेशन है 1/7 ऑफ 343 माइनस 25% ऑफ 100 x/8% x/8 ऑफ 24। तो इस ऑफ का क्या मतलब होता है, इस ऑफ का सिंपल सा मतलब होता है बराबर मल्टीप्लाई। ठीक है, लेकिन जैसे कि इस बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ सॉल्व होता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई से पहले अगर हम सॉल्व करेंगे तो किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ को। ठीक है, और मल्टीप्लाई से डिवाइड को सॉल्व करेंगे और डिवाइड से पहले ऑफ को करेंगे, और इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई एक तरीके से। इसको ऐसे लिखते हैं, देखो 1/7 ऑफ की जगह मैं लगा दूंगा मल्टीप्लाई का साइन, 343 माइनस 25%, 25 परसेंटेज की वैल्यू होती है 100 के बराबर, डिवाइड में 100 लग जाता है परसेंटेज की वजह से, क्योंकि हर परसेंटेज बराबर होता है 1/100 के। इस पर मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो देख लेना। परसेंटेज और ऑफ की जगह हम लगा देंगे फिर से मल्टीप्लाई का साइन और 100 लिख देंगे, इजिकल्स टू एक्स, यहाँ लिखा है x/8, x/8 मल्टीप्लाई में 24। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 343, ठीक है, 343 एक्चुअल में होता क्या है, 343 एक्चुअल में होता है आपका 7 का क्यूब रूट होता है, यानी 7 की पावर 3 होती है, और 7 की पावर 3 होती है का मतलब क्या होता है, 343 का मतलब होता है 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, ये होता है। और आपको ये पता होगा जब भी ऊपर कोई चीज़ और नीचे कोई चीज़ होती है तो आपस में कट जाती है और उसकी जगह एक आता है। तो मैं इसको ऐसा मान सकता हूँ कि 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 है। ठीक है, मैं ऐसा मान सकता हूँ, ठीक है ना, 777 मान सकता हूँ। तो इससे मैं x7 को काट दूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 49 बच जाएगा, 49 बचेगा, माइनस 25 परसेंटेज ऑफ 100, 100 से मैं 100 को काट दूंगा, या फिर आप डायरेक्ट 100 का 25% निकालना तो आपको बहुत आसानी से आता होगा, जो कि होता है 25। नहीं आता है तो भाई सिंपल से जो शुरुआत में कर रहे होंगे उनको परसेंटेज भी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप इस तरीके से 25 परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100, 25 के नीचे 100 लिखा तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 25 बच गया। ठीक है, बराबर x डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 24। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 49 माइनस 25 करेंगे तो कितना बचेगा, 24 बचेगा, इजिकल्स टू x बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 24। अब एक बात और यहाँ देखने वाली है, जब भी कोई चीज़ ऐसे लिखी हुई हो, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 8 गुणा 6 मल्टीप्लाई बाय 7 गुणा 8। ठीक है, जब भी कुछ ऐसा लिखा हुआ होता है तो इसमें आप इस 8 को इस 8 से काट सकते हो, यानी कि इधर भी मल्टीप्लाई में और इधर भी मल्टीप्लाई में तो कट जाएंगे, या फिर इसकी जगह ऐसे लिखा हो 4 + 3 इजिकल्स टू 3 + 9, तो इस 3 को इस 3 से भी काटा जा सकता है। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पर 24 को इस 24 से काट सकते हो। अगर आप नहीं काटना चाहते, काट दोगे तो क्या आएगा, x/8, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 8 ऊपर चला जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू यहाँ 8 हो जाएगी। और अगर नहीं काटना चाहते हो तो आप इस 8 से इस 24 को काटोगे तो 3 बार कटेगा, तो ये बचेगा 24 मल्टीप्लाई बाय 3x। x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 24/3 करेंगे तो फिर भी 8 ही आएगा आंसर। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से आप वीडियो को रिवाइज करके देख लें, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो इसमें तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं, हम एक बार फिर से आपके लिए इस वीडियो को वापस बनाएंगे। ठीक है, इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है यहाँ पे। इसे तो बिल्कुल बेसिक लेवल से मुझे नहीं लगता किसी को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं सिंप्लीफिकेशन। हमारा अगला सिंप्लीफिकेशन है 987087906552 माइनस एक्स 9552। ठीक है, इसमें सिंपली आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर 9552 है और यहाँ पर भी 6552 है। अगर मैं इसको ये प्लस में ये भी प्लस में, मैं इनको सिंपली अगर काट दूँ, चलो पहले मैं लिख लेता हूँ 9870 प्लस 8790 प्लस 6552 माइनस एक्स इजिकल्स टू 9552। अभी 6552 को जब मैं से काट दूंगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3000। यानी कहने का मतलब है कि ये प्लस का है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 9000 में से 6000 जाएंगे, 3000 बचेंगे, 552 से 552 कट जाएंगे, तो इधर बच गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 9870 प्लस 8790 प्लस
सॉरी ये तो काट दिया था हमने, माइनस का x बचेगा, ठीक है, हो गया 3000 बच गया। अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा 9 और 8, 0 का 0 आ जाएगा, 9 और 7 16, और फिर 7 और 8 15, और एक 16 हो जाएगा, और 8 और 9 9 18 हो जाएगा, 18,660, ठीक है, 18,660 है। अब x की वैल्यू, अब देखो यहाँ पर 18,660 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3000 लिखा हुआ है। हमेशा हमें x की वैल्यू पॉजिटिव में पूछते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस x को इधर ले जाएंगे, क्योंकि हम इसको पॉजिटिव में बदलना है ना, तो हम क्या करेंगे कि इस x को पॉजिटिव में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम x को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे ताकि इसका साइन चेंज हो जाए। तो हम इसको जब इधर लेके जाएंगे तो हम इसको इधर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा 18,660 माइनस में ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 3000, और ये बन जाएगा x। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू हमेशा हमसे जब भी पूछी जाएगी पॉजिटिव में ही पूछी जाएगी, ठीक है ना। अगर नेगेटिव में पूछेगा तो नेगेटिव में बताना है, लेकिन यहाँ पर मोस्टली पॉजिटिव में ही पूछता है। तो 18,660 में से 3000 में जब घटाऊंगा तो क्या बचेगा, 15,660। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से बताया मैंने आपको, कर सकते हो। नहीं तो अगर आप यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में आपने काटा, यहाँ पर नहीं काटो आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबको जोड़ने के बाद इसको इधर लाना पड़ेगा माइनस में, x की जगह उधर जाएगा, फिर इन सबको इससे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। और जब भी हमसे x की वैल्यू पूछी जाएगी या क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछी जाएगी तो पॉजिटिव में ही पूछी जाती है। और हमें ये बात पता है कि जब लेफ्ट हैंड साइड से कोई चीज़ राइट हैंड साइड में जाती है तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। इसका एग्जांपल आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ माइनस में था x, यहाँ पर पॉजिटिव में आ गया, यहाँ पर ये पॉजिटिव में था तो ये नेगेटिव में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला सिंप्लीफिकेशन। हमारा अगला सिंप्लीफिकेशन है 44 मल्टीप्लाई बाय 50 परसेंटेज ऑफ 70 टू 89 डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखो यहाँ कैसे करते हैं, इसको मैं लिख लेता हूँ सिंपल करके, 40 मल्टीप्लाई बाय 50 परसेंटेज, परसेंटेज के लिए मैं क्या लगाऊंगा 100, ऑफ को सॉल्व करने के लिए पहले ऑफ लिख लेते हैं 70 माइनस में 289, डिवाइड का साइन है तो बटे में 17 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई में 2 लिख लेंगे, इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब देखो इसको या तो आप पहले 50% ऑफ 70 का निकाल लो तो आएगा 35, फिर उसको आप 44 से मल्टीप्लाई करो, या फिर आप चाहो तो 2 से इसको काट सकते हो, ये कट जाएगा 5, ये कट जाएगा 1/2 में, ठीक है, 2 से मैं से काटूंगा तो बन जाएगा 22, तो यहाँ आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 70 माइनस 289, क्योंकि डिवाइड में 17 मल्टीप्लाई में 2, ये 17 का स्क्वायर होता है, यानी कि 289 बराबर होता है मेरा इक्वल्स टू होता है 17 मल्टीप्लाई बाय 17, 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो मैं 17 काटूंगा तो 17 ही आएगा, ठीक है, तो 17 का दूनी 34 हो जाएगा। तो 22 का मैं 70 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे 70 से मल्टीप्लाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर उसको एक जीरो बढ़ा दूंगा, तो 22 का 7 से 22 सत्ते 154 होता है, तो 154, चूंकि यहाँ एक जीरो है तो एक जीरो बढ़ जाएगा, माइनस 17 दूनी 34 इजिकल्स टू, जब 1540 में से 34 जाएगा तो कितना बचेगा, 1506, 1506 बच जाएगा, ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना था, एक्स हमारा बराबर ही पे था, इसलिए हमें कुछ चेंज नहीं करने की जरूरत थी, कोई से साइन हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी थी इसमें, ठीक है। दो तरीका होता है सिंप्लीफिकेशन में, एक तो आपको मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन करने होते हैं, दूसरा आपको साइन भी चेंज करने पड़ सकते हैं, तो उसके लिए आपको एलएचएस को आरएचएस में, आरएचएस को एलएचएस में ले जाना पड़ता है, ठीक है। इसके हिसाब से हमारा 1506 आंसर हो जाता है। यहाँ पर आपने सिंपली करा, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, 50% ऑफ 70 निकालते, 44 मल्टीप्लाई बाय 50% ऑफ 70 निकालते तो यहाँ आता 35, फिर माइनस करके 17 का स्क्वायर यहाँ पर आता 34, 289 से कटता और 34 आ जाता, और ये बराबर में एक्स आता। जब आप 35 की मल्टीप्लाई 4 से करते तो आता 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140, फिर 140, 140 और एक जीरो रखता, फिर आप फिर 35 की मल्टीप्लाई 4 से करते तो 35 दूनी 70 आता, सॉरी 35 दूनी 70, 140 आता, तो आंसर कितना था 4 5 नहीं, यानी कि 1540 आने वाला था, हमने भी यहाँ पर 1540 ही लिया, फिर 34 तो था ही एज इट इज, ठीक है ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर ही तो ये आ रहा था, तो ये 34 ऐसे ही था, 1540 में से आप 34 घटाओगे तो आएगा 1506,
और ये आपका आंसर करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला सिंप्लीफिकेशन। हमारा अगला सिंप्लीफिकेशन है √961 प्लस √1369 माइनस √1444 इजिकल्स टू √1361 प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो देखो अंडर रूट जो होते हैं आपको याद करने पड़ेंगे। √961 की वैल्यू होती है, कितनी होती है? 9 और 961, यानी कि 30 का स्क्वायर होता है 900, ये 31 का होता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 31 प्लस 1369 किसकी होती है? ये 1369 12 की 35 का होता है। 35 का 3 चौक 12, 1225, 1296 और 1369, यानी कि 37 का स्क्वायर होता है। 37 √1369 की वैल्यू होती है 37 और माइनस 1444 होता है ये √1444 की वैल्यू होती है 38, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। और √361 की वैल्यू होती है आपके 19। ठीक है, प्लस √x। ये स्क्वायर रूट आपको याद करने पड़ेंगे, कम से कम आपको 20 तक तो टेबल होने चाहिए याद, और 20 तक ही स्क्वायर याद होने चाहिए। इसको तो आप जितना याद कर लो, कम से कम याद तो कम से कम आपको 20 तक करना ही है, वरना आपका काम नहीं चल सकता। और नन तक क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, यानी कि जिसमें x की पावर 3 होती है। आप इसको जहाँ तक याद कर लो उतना अच्छा, आप कोशिश करो 100 तक याद कर लो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, 361 का √361 की वैल्यू होती है 19, यानी कि 19 मल्टीप्लाई में जब 19 करोगे ना आप, तो आपको 361 मिल जाएगा। इसका कहने का मतलब यही है कि इनको किस नंबर से डिवाइड करा जाए कि सेम नंबर आ जाए, तो दो नंबर सेम से मिलकर ये बना होता है। ठीक है, 19 की मल्टीप्लाई आप 19 से करोगे तो 361 आएगा। ऐसे स्क्वायर रूट में चलता है। अब देखो इसको हम जोड़ लेते हैं और घटा लेते हैं। +37 में से -38 करूँगा तो कितना आ जाएगा? माइनस का 1 बचेगा। 31 - 1 करूँगा तो कितना बचेगा? 30 बच जाएगा। अब ये प्लस का 19 इधर आके माइनस का 19 बन जाएगा। ठीक है, और इधर क्या है? प्लस का x है, तो √x ही रहेगा। अब जब मैं 19 में से 30 में से 19 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? एक जोड़ूंगा तो 20 और 10 यानी कि 11। √x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11। जब मैं से इस पे रूट हटाऊंगा तो क्या होगा? इस 11 के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा और यहाँ बचेगा √x। ठीक है, 11 का स्क्वायर यानी कि 11 की मल्टीप्लाई 11 से कर दो, स्क्वायर का मतलब ये होता है। तो ये का बन जाएगा 121, और ये आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सिंप्लीफिकेशन। हमारा अगला सिंप्लीफिकेशन है 52,500 डिवाइड बाई 7, 64,640 680 डिवाइड बाई 6 इजिकल्स टू 19,500 माइनस क्वेश्चन मार्क। तो इसको मैं लिख लेता हूँ सिंपल करके। 52,500 डिवाइड बाई 7 प्लस 64,680 डिवाइड बाई 6 इजिकल्स टू 19,500 माइनस x। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम डिवाइड को 7 से मैं काटूंगा, 7 7 ज़ा 49, इसको मैं काटूंगा 7 से तो बचेगा 7 7 ज़ा 49, और 49 और 2 3 49 50 52 एंड 3 बचेगा, 3 और 5 मिलकर बन जाएगा 35, तो 7 5 35 हो जाएगा। 2 0 एज इट इज आ जाएंगे, प्लस 6 से मैं करूँगा तो 60 बार कटेगा 10 बार, और 46 7 छंग 42 होता है, तो 7 छंग 42 बचेंगे कितने? 4 8 छंग 48 और 0 एज इट इज आ जाएगा। तो ये तो ऐसे ही रहेगा 19,500 माइनस x। ठीक है, अब इसको हम जोड़ लेंगे। 7 और 5 1200, 1280 और 17,000 18,280 हो जाएगा ये। तो 0 8 7 5 12 और 7 5 12 और हंस लेगा एक 8 हो जाएगा ये 18,280। 18,280। अब चूंकि यहाँ पर x माइनस में है तो हम क्या करेंगे? इसको नॉर्मल तरीके से 19,500 माइनस x लिखा है। देखो अब क्या करेंगे, हम इस x को इधर ले आएंगे। ठीक है, इस x को इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, x को जब मैं इधर लाया तो प्लस का हो गया, बाकी 19,500 तो था ही इधर। ठीक है, अभी 18,280 को भी हम इधर ही ले आते हैं। 18,280 को भी इधर ही ले आते हैं। एक
सेकेंड कुछ मिस्टेक कर दी क्या? 6 से काटूंगा, 7 6 42, 60 बार कट गया, 10 बार बचे तो 4, 7 6 42, 2 बचे तो 4, 8 6 48। सही है, बिल्कुल सही आ रहा है, 8 6 48, ठीक है, सही है। थोड़ा सा मिस्टेक लगा मुझे, मगर सही है बिल्कुल। 18,280 आ गया, ठीक है। इस 19,500 में से 18,280 हम घटाएंगे तो कितने बचेगा? 19 में से 18 गया तो बचेगा 1,000, और 500 में से 1500 बच गया, और बचे कितने? -280। जब मैं से 280 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 20 जोड़ दूंगा तो उसमें 300 हो जाएगा, 300 और 200, 220, यानी कि 1220 आपका आंसर हो जाएगी एक्स की वैल्यू। और ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन आपका ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई मिस्टेक आपको लग रही हो तो आप बता देना, मुझे तो करेक्ट लग रहा है। देखो एक बार फिर चेक कर लेता हूँ मैं। 6 से काटूंगा 60 बार, ठीक है, 10 बार आ जाएगा, 60 10 बार आएगा, बचेगा 4, 7 6 42, 7 6 42, 7 हो जाएगा, बचेंगे कितने? 4, 8 6 48, ठीक है, 10 700 ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है, 1220। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार फिर से आप रिवाइज करके देख सकते हैं। देखते हैं हम अगला सिंप्लीफिकेशन। हमारा अगला सिंप्लीफिकेशन है 28.5 मल्टीप्लाई बाय 34 प्लस 23, 120 डिवाइड बाई 8 इजिकल टू 36 का स्क्वायर माइनस क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, 28.5 इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 28.5 लिखा है मैंने, पॉइंट हटाऊंगा तो 0 बढ़ा दूंगा एक, मल्टीप्लाई में 34 प्लस 2320 डिवाइड बाई 8 करूँगा, प्लस टू 36 का स्क्वायर पूछा है मुझसे, चाहे तो मुझे 36 का स्क्वायर है तो 36 का स्क्वायर लिख दो, नहीं तो 36 गुणा 36 लिख दोगे तब भी चल जाएगा, माइनस में एक्स। 36 का स्क्वायर वैसे होता है कितना है? 35 का स्क्वायर होता है 1225, 36 का स्क्वायर होता है 1296, 1296 इक्वल्स टू 36 का स्क्वायर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है 36 गुणा 36, यहाँ 1296 भी लिख सकते हो। इसको सॉल्व करेंगे, मैं से 5 से काटूंगा 2 बार, 5 से कटेगा 5 पंजे 25, और 25 फिर बचेगा कितना? 25 और 3, और 3 तो 7 पंजे 35 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड में 2 है, मल्टीप्लाई में 34 है, तो इसे 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 17, प्लस 8 से मैं से काटूंगा, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16 और 24 होता तो 7 जोड़ता 7 छंग, फिर बचेगा 7, 8 9 से 72, फिर 0 एज आ जाएगा, ठीक है, बराबर 36 है यहाँ, तो 1296 लिख देता हूँ मैं सीधे सीधे ही, माइनस में एक्स है। अब यहाँ पे 57 की मल्टीप्लाई आपको 17 से करनी है, तो आपको 17 का टेबल आता है तो आप 5 से, अब हमें 57 की टेबल नहीं आती है, और ना ही 17 की सही से 17 की इस लेवल पे आती है कि 57 से गुणा कर ले, तो हम क्या करेंगे, इस 57 को क्या मान लेंगे, इस 57 को हम मानेंगे 50 प्लस 7, ठीक है, और हम इस 27 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसी से, ठीक है, जब 27 की मल्टीप्लाई जब मैं 50 से करूँगा तो ये आएगा 27 पंजे, सॉरी 17 है, 17 है यहाँ पर, ठीक है ना, 17 से करनी है, 17 पंजे 85, तो 85 17 पंजे 85, 0 का 1 0 लग जाएगा, प्लस 17 सत्ते 119, जब मैं इसे जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 969, ठीक है, यह आ जाएगा 969 प्लस 290 सिक्स टू 1296, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा? शायद तो डायरेक्ट काट लो, नहीं है जोड़ लेते हैं, ये इन दोनों को जोड़ूंगा तो हो जाएगा 1 6 और 15, 9 तो 11 और 1 12, 12 से 51, 1 9 और 6 15, के 2 और 1 3 9, ठीक है, 12 से 51 हो जाएगा, 51 क्यों कुछ कम ही हो जाएगा, 1296, सेकेंड मिस्टेक तो नहीं होती कुछ, 8 दूनी 16, ठीक है, बचेगा 7, 8 9 72, 0 सही है, 57 की मल्टीप्लाई 17 से करीब सही आया ना, 17 17 17 17 पंजे 85, 0 17 119, 9 6 और 9, ठीक है, 1251 आ रहा है, सही है। अब 1251 माइनस एक्स है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स को इधर ले जाएंगे, ठीक है, बराबर में है ना एक्स, और माइनस में भी है, सॉरी बराबर का साइन यहाँ है, ठीक है, तो एक्स को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा,
1296 तो जो इधर साइड ही रहेगा -1251 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 51 से 90 तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें 6 जोड़ लो, 56 और 50 60 40 लगभग 46 या 47 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 47 में जोड़ेंगे तो बन जाएगा 1296। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा करेक्ट होगा, एक्स की वैल्यू वाला 47, ये है हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बिल्कुल बारीक लेवल समझाने की कोशिश करी है आपको, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं हम अगला सिंप्लीफिकेशन, हमारा जो लास्ट है, लास्ट तो नहीं इसका एक और है, इसके बाद अभी तो काफ़ी सारे 12 सिंप्लीफिकेशन है टोटल, तो 8 ही हुए हैं। चलो 47 मल्टीप्लाई बाई 27 प्लस 15,600 डिवाइड बाई 8 181 लिख लेते हैं ऐसे। 47 मल्टीप्लाई बाई 27 प्लस 15,600 डिवाइड बाय 8 प्लस 181 इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, सॉल्व करो, 8 से इसे काट दो पहले तो, 8 से कटेगा 8 एकम 8, 16 होता तो 2 यानी कि 16 होता तो एक और लगता, लेकिन यहाँ पे 7 ही है, तो 8 9 72, बचा कितना 4 बच गया, 8 5 40, 0 का 0। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, प्लस 181 हो गया, और ये एक्स इधर है। 47 की मल्टीप्लाई 27 से करनी है, जैसा मैंने पिछले में बताया था वैसे इस बार भी करना है। मुझे 47 का टेबल नहीं आता, या फिर आपको नहीं आता, 27 का आता है, तो 27 की मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, 47 से ही करनी है, तो हम 47 को क्या मान लेंगे, 40 प्लस 7, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 27 से। 27 की मल्टीप्लाई मैं 4 से करूँगा तो हो जाएगा 27 चौका 108, सेकेंड 27 चौका 108 होता है, 108 प्लस 27 की मल्टीप्लाई में 7 से करूँगा तो आएगा 7 7 49, और 7 तो नहीं 14, 14 और 4 18, यानी कि 108 और 189 के जो मैं प्लस करूँगा तो इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी, तो हो जाएगा 9 6 3 369 आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड गलत जोड़ दिया, 9 और 8 17, 8 और 1 9, तो 297 आएगा। टू 297 आ जाएगा, तो 297 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, 297 प्लस 1940। अब इसको मैं जोड़ लेता हूँ, जो जोड़ोगे वही आंसर आ जाएगा। 1 और 7 8 हो जाएगा, 8 और 4 12, 12 और 9 12 और 9 21 का एक हासिल लगेगा यहाँ पर, एक और एक दो दो, इस पे मिस्टेक कर दिया हमने, सही है, देखो एक तो है यहाँ पर, क्यों लिखा गया, अच्छा 7 और 1 8, ठीक है, 8 और 4 12 का, तो 9 भी है, 12 और 21 का एक हासिल लगेगा, तो यहाँ पर फिर 1 और 9 10, 10 और 2 11, 11 और 2 13, और ये 2 23 18, कुछ मिस्टेक, तो मिस्टेक हुई है यहाँ पर, 297, ठीक है, ठीक है, 9 और 8 17 का 6, एक हासिल 8 और 1 9, और 197, सही तो है 297। यहाँ गलती करी हमने कैलकुलेशन थोड़ी सी, ये 297 ठीक है, प्लस ये जो हमने काटा ना 8 तो नहीं 16, बचेगा कितना, 8 एकम, सॉरी 8 एकम 8, और फिर बचेगा कितना 7 8 9 72, फिर बचेगा 40, तो 8 5 40 में 5 लिखना था हमने 4 लिख दिया, 40 और 0 यहाँ आ जाएगा 1950 आएगा, प्लस 181 करेक्ट है, बराबर एक्स है। ठीक है, इसको जोड़ देंगे हम,
7 और 1 8 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, 13 और 9 22 का 2 हासिल लगेगा 2, ठीक है। 9 और 2 11, 11 और 2 13 हासिल लगेगा 1, ठीक है। 2328। मिस्टेक कैसे, इसमें क्या मिस्टेक हो रही है समझ में आ रहा है। एक बार फिर से करके देखते हैं, चलो यहाँ पर करके देखते हैं। 47 और 27, 27 की मतलब 27 से 27 चुका 108 जीरो, यही गलती करी। 108 यहाँ था, 108 और फिर 0 27 सत्ते 27 सत्ते 189। अच्छा ये गलती करी थी। 9 8 और 1 16 हासिल लगा 1 2 और 1 1269 जाएगा 1269 प्लस ये, ठीक है। 8 की डिवाइड करेंगे, 8 का 8 बचेगा कितना, 7 7 8 9 72 बचेगा कितना, 4 8 5 40, ठीक है। ये तो ठीक था, 1940 प्लस 181, ये भी ठीक है, इसे जोड़ लो 1296। चलो 1 और 9 0, 8 और 4 12, 12 और 6 8 और 4 12, 12 और 6 18 और 1 19 का 9, 1 9 और 1 10 और 1 11 11 12 13 मतलब 1 2 1 3 33 90, ये आंसर आएगा। इसमें ऑप्शन गलत दे रखे शायद, 33 90 आना चाहिए आंसर, तो यही करेक्ट आएगा 3390। इसका ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन को गलत दे रखा है, 3390 ही होगा आंसर, ठीक है। इसका आंसर 3390 होगा। चलो देखते हैं अगला सिंप्लीफिकेशन। कोई मिस्टेक भारी हो जाती तो अटक ही जाते हैं उसमें। अगला सिंप्लीफिकेशन 18 512 128 एक्स स्क्वायर 802। 512 और 18 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। देखो पहले यहाँ पर देखने वाली बात है कि आप मल्टीप्लाई, पहले हम इसमें एडिशन करेंगे फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। 512 में जब हम 18 जोड़ेंगे तो कितने बनेगा, 512 और 18 इन दोनों को जोड़ लो तो बन जाता है 18 और 30 तो 530 माइनस 128 तो है, प्लस एक्स का स्क्वायर है बराबर 802 है, ठीक है। अब 530 में से 128 घटाना है तो कितना होगा, 30 में से 28 जाएंगे तो बचेंगे 2 और 100 बचेंगे 400, 402 बच गए। तो ये बचा आपका 402 प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू 802, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो 802, इसको हम उधर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, 402 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 400, 802 में से जब 402 घटाएंगे तो आएंगे 400। तो जब हम एक्स से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 400 के ऊपर लग जाएगा अंडर रूट, और जब हम अंडर रूट हटाएंगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 20, क्योंकि 400 किसका अंडर रूट होता है, अंडर रूट 400 की वैल्यू होती है 20, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारी अगली सिंप्लीफिकेशन है 9 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर माइनस 6 इजिकल्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 56 डिवाइड बाय 8। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है, अंडर रूट पहले लिख देता हूँ मैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हुए 81 9 9 से 81 होता है, प्लस 11 का स्क्वायर होता है 121 माइनस 6 तो ऐसे ही आ जाएगा बराबर में एक्स मल्टीप्लाई बाय 56 डिवाइड बाय 8। 8 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 7 टाइम, ठीक है। तो मैं इसको जोड़ लूँगा, 81 और 20 जोड़ूंगा तो बनेगा 102, 200 अंडर रूट 202 माइनस 6 इजिकल्स टू बनेगा ये बराबर एक्स मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि 8 से 56 होता है, तो 202 में से जब 6 जाएंगे तो बनेगा कितना 196, माइनस करूँगा तो 196 हो जाएगा, अंडर रूट 196 इजिकल्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 7। 196 किसका स्क्वायर होता है, 196 को हम खोलेंगे तो बनेगा 196 अंडर रूट 196 की वैल्यू होती है
14। तो यानी हम यहाँ 14 रख देंगे। 14 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 7। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 14 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू एक्स। 7 से कटेगा 2 टाइम, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, ये आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला अगला देखते हैं, अगला सिंप्लीफिकेशन। अगला सिंप्लीफिकेशन है हमारा 80% ऑफ एक्स माइनस 50% ऑफ 400 इज इक्वल टू 600। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। 18% के लिए लगाते हैं 100 मल्टीप्लाई ऑफ के लिए एक्स माइनस 50% ऑफ 400। 50% ऑफ 400 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 40 का आधा कितना, 400 का आधा कितना होता है, तो 400 का आधा मैं लिखता हूँ 200 इज इक्वल टू 600। अब इसको सॉल्व करने के लिए इतने पूरे पोर्शन को तो हम ऐसे ही रहने देंगे, इस माइनस को उधर ले जाएंगे, प्लस बना लेंगे, तो ये हो जाएगा 600 माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 200, तो ये बनेगा 800। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 80 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई में एक्स। ठीक है, तो इसको जब मैं काटूंगा इससे तो कितना कटेगा, 10 टाइम कट जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 इससे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 1000। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, एक्स की वैल्यू, और ये आपका आंसर सही होगा और डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला सिंप्लीफिकेशन है 9/7, ये 9 है, 9/7 माइनस 3। इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रहा हूँ, 7 या 21, पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21, 21 और 4 25/7 प्लस 18 दूनी 36, 36 और 37/2। अब ये वाले को हम इधर ले आएंगे, प्लस का 15 है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, 15 दूनी 30 और एक 31/2 दे रखा है, माइनस का 31/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 25/7 में से 9/7 जाएगा तो कितना बचेगा, 16/7 प्लस 31/2 में से, सॉरी 37/2 में से 31/2 जाएगा, कितना बचेगा, 6/2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं आगे हम। बराबर इधर है x/7, यहाँ से x/7 ये यहाँ से, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 7 और 2 का एलसीएम लूंगा मैं, तो 14। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 14 आएगा। 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 14 से तो 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, इज टू x/7। इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 32 प्लस 742 डिवाइड बाय 14 इज इक्वल टू x/7। यहाँ लो इसे, 32 और 42 को मैं जोड़ दूंगा तो बनेगा, एक सेकेंड, ये माइनस का था, ये माइनस का 16 है। ठीक है, तो ये माइनस का 32 आएगा, -16 जोड़ेगा तो माइनस का 32 आएगा, 32 माइनस का 32 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का बचा था ना 16, इसमें 25 बड़ा था और 9 छोटा था, तो माइनस का 16 है, ये माइनस का है। ठीक है, तो 32 माइनस 42 जब मैं करूँगा तो कितना आएगा, 10/14 इज इक्वल टू x/7। अब डायरेक्ट मैं इसको इससे काट दूंगा तो कट जाएगा 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10/2। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो आगे आ जाएगा 5, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो ये आपका आंसर होगा और हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।